रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ ला और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही स्पेशल है। तो काइंडली आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब के बाद साथ जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज जी मैं एक टॉपिक पर वीडियो बनाने लगा हूँ। आप देख सकते हैं बाड़े का क्या हाल हुआ, नीचे से गीला, बाहर से गीला। बारिशों का मौसम चल रहा है, तकरीबन कोई पिछले एक हफ़्ते से बारिशें हो रही हैं, तो लगातार धूप के अभी तक कोई चांसेस नहीं है। 9-10 बजे का टाइम हो गया, धूप नहीं निकल रही काफ़ी दिन। अगर निकलती भी है तो चंद मिनटों बाद दोबारा बारिश स्टार्ट हुई जी। तो इस तरह के मौसम में मच्छर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं फार्मों में। जहाँ भी थोड़ा सा पानी देखा, गलियों में कहीं भी पानी खड़ा हुआ तो मच्छर उस पे आ जाते हैं, और जो मच्छर है वो जानवरों के लिए नुकसानदेह। आज हम स्प्रे करेंगे बकरियों के बारे में, यानी कि फुल फार्म में, जिसमें मच्छर मारेंगे, मच्छर, बिच्छू, इस तरह के बहुत सारे कीड़े मकोड़े, मक्खी वगैरह जो ख़त्म करें। और एक बात है, अगर देखें ना, अगर अब बारिशें हुई है ऐसे मौसम में, जो सावन भावन की बारिशें, इसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं, जहरीले मवाद जो अपने सुराख, जो भी इनके घर होते हैं उनसे बाहर आ जाते हैं, जिनमें बिच्छू वगैरह ऐसे बहुत सारे जहरीली चीज़ें हैं जो फार्म में जानवरों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। ये देखिए जगह नीचे गीली है, कितनी ज़्यादा गंदगी हुई है। लेकिन हम आज इस पर काम करेंगे, अपने फार्म में स्प्रे करेंगे। स्प्रे करते वक्त कौन सी चीज़ें एहतियाती, मैं आपको स्प्रे करते वक्त भी दिखाऊंगा कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखें। लेकिन स्प्रे का नुकसान कोई नहीं है जानवरों को, तो फिर भी जानवरों की आंखों को बचाना चाहिए। इसलिए हम आज के दिन बकरियां टोटली फार्म से बाहर ले जाएंगे, बाहर अपने खेतों में, और बकरियां वहाँ रहेंगी। वैसे तो एक थोड़ा सा फार्म को टाइम मिल जाएगा खुश्क होने के लिए, कि नीचे से हवा लगेगी कुछ देर। जब बकरियां चलती फिरती हैं, फार्म में पेशाब करती है, फिर ज़्यादा जगह गीली हो। ये तो शेड है, शेड के अंदर भी देखें तो जगह गीली है। ये पेशाब की वजह से कि बाहर जाती नहीं, दिन रात इसी शेड में होती है, चारा भी यहाँ डाला जाता। इसलिए जी बकरियों को ज़्यादा मसला आता है, बीमारियाँ ज़्यादा आती हैं, मच्छर इनको काटते हैं, और बकरियाँ ना वीक होना शुरू हो जाती हैं, और बहुत सारे इनको मसले, जल्द के मसले आने शुरू हो जाते हैं, ख़ारिश होनी शुरू हो जाती है। इस मतलब आज हम जो स्प्रे करेंगे ना, वो स्प्रे हमें बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। तो स्प्रे का तरीक़ाकार, जानवरों को बाहर ले जाएं, फार्म में स्प्रे करें। स्प्रे कौन सी करनी है, किसी भी स्प्रे सेंटर पे जाएं, उन्हें कहें हमें वो स्प्रे दे जो जानवरों को नुकसान ना पहुँचाए, उसके मतलब कुछ स्प्रे ले आएँ। तो जानवरों को जब आप बाहर ले जाएंगे फिर करें, तकरीबन 3-4 घंटे बाद जानवर फार्म में आ भी जाए तो कोई मसला नहीं। लेकिन मसला उसी वक्त भी नहीं है जब जानवर आ जाएँ, क्योंकि स्प्रे इस तरह के वो जानवरों को नुकसान नहीं पहुँचाती। वो मुझे इस तरह आइडिया है, मैंने पहले मुर्गी फार्म बनाया था छोटा सा, मैं उसमें स्प्रे करता था तो मुर्गियाँ नीचे होती थी, लेकिन कोई मसला मसाइल नहीं बनता था। बस फीड पर ना स्प्रे या पानी में ना जाए तो कोई मसला नहीं बनता। और बर्ड्स वगैरह थे, परिंदे, उनको भी कोई मसला नहीं जब उनके केजेस वगैरह में स्प्रे करते हैं हम। तो उसी हिसाब से मैं उस चीज़ की स्प्रे लेकर आया, उससे यहाँ तक कि छिपकलियाँ वगैरह भी मर जाती हैं, फार्म बिल्कुल एक बार साफ़ हो जाता। स्प्रे का असर तकरीबन 25 से 30 दिन रहता है। पहले हमने एक बार मक्खियों की स्प्रे की थी, लेकिन अब उसमें मक्खियों की, मच्छरों की टोटली एक ही है। और जो सावन बावन में गंदे जरासीम फार्म में आते हैं, सब एक दफ़ा मर जाएंगे। और स्प्रे करने के बाद हम इनमें नीचे एक चूने की तैब बिछा देंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चूना गिराने का तरीका, फार्म में किस तरह चूना गिराना है या क्या क्या करना है। बारिशों से बचाने के लिए, अपने जानवरों को बचाने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए हम ये हिफाजती इक़दाम करते हैं। मैं आपको स्प्रे दिखाता हूँ कौन सी है, फिर स्प्रे करते वक्त दिखाऊंगा। तो स्प्रे करते वक्त आपने अपने मुंह को अच्छी तरह मुंह को भी अच्छी तरह ढाँप लें, और अपनी आँख, नाक, कान को। लेकिन ये स्प्रे नुकसानदेह नहीं, वैसे स्प्रे करते वक्त इन चीज़ों का ख्याल किया करें जी। तो मैं अब आपको स्प्रे दिखाता हूँ कौन सी कंपनी के, कितना लीटर पानी चाहिए, और कितनी हमारे इस फार्म में टोटल एक टैंकी यानी कि 20 लीटर पानी लगेगा टोटल फार्म में। जो बकरियों वाला शेड है, इसमें बकरियों और बच्चों वालों में, ये छत में भी हम करेंगे।
यहाँ तक कि ये चिचड़ वगैरह भी मार देगी जो दीवारों में। वैसे तो हमने टीप वगैरह, ये देखिए दीवारों को हल्का सा प्लस्तर जिसे बोलते हैं वो कराया है कि चिचड़ों को छुपने के लिए जगह ना मिले। अगर कहीं छोटे छोटे सुराख जैसे कि ये ऐसे सुराखों में चिचड़ चले भी जाएं तो वो स्प्रे ना सारे मार देगी। छत को करेंगे, ज़मीन पर करेंगे, दीवारों पे, टोटली मैं आपको फिर वो दिखाऊंगा स्प्रे हम किस तरह कर रहे हैं। तो बस वीडियो हमारी यहाँ तक कि हम उसमें मैं आपको दिखाता हूँ अब कौन सी स्प्रे है। जी ये स्प्रे हमारे पास, ये आप देख सकते हैं, ये है जी, ये मार्शल नाम की स्प्रे है। ये देखें आप, ये एक पैकेट तकरीबन कम से कम 4 से 5 लीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 लीटर पानी के लिए एक पैकेट। ये टैंकी जो हमारे पास है ये देखिए 20 लीटर की टैंकी है। इस टैंकी में हम ये 2 पैकेट डालेंगे, ये वाले, ये 2 पैकेट तकरीबन ऊपर जो कीमत प्रिंट है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, वो 500 रुपया, लेकिन ये पैकेट हमें 250 में मिले हैं। लेकिन आपके शहर में मुख्तलिफ रेट जो होंगे, ये हमारे तलक वाला मेरा दोस्त था जिससे लेकर आए, तो उससे हमें ये पैकेट 500 में 2 मिले हैं। 500 में हमारे टोटली फार्म में स्प्रे हो जाएगी। तो स्प्रे करते वक्त आपको मैंने बताया कि 20 लीटर पानी के लिए ये 2 पैकेट बहुत ज़रूरी है। इससे मैं आपको दिखाता हूँ इससे कौन कौन सी चीज़ें मरेंगी जो ऊपर प्रिंट है। जी आप ये देख सकते हैं ऊपर उन्होंने मक्खी भी बनाई है, चीचड़ भी बनाए हैं, बिच्छू भी और मच्छर वगैरह। ये देखिए ऊपर लिखा है, मेरे ख्याल में, मुझे इंग्लिश तो ज़्यादा आती नहीं है, फॉर अप टू 3 मंथ, ये 3 मंथ के लिए है। लेकिन ये असर ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 दिन करती है, उसके बाद ये अपना असर कम कर देती है, फिर मक्खियाँ वगैरह आने शुरू हो जाती हैं। लेकिन 30 दिन तक तो ये बिल्कुल ठीक रहती है। कोई नहीं, 30 दिन बाद वैसे ही मौसम तब्दील हो जाएगा, सर्दी आ जाएगी तो मक्खियाँ वगैरह वैसे कम हो जाएंगी, मच्छर भी कम हो जाएगा। यही 25-30 दिन ज़्यादा असर है। लेकिन 3 मंथ उन्होंने प्रिंट किया, 3 मंथ करती नहीं काम, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ, ज़्यादा से ज़्यादा अगर करे भी तो ये 2 मंथ तक करती है, ज़्यादा नहीं। ये देख सकते हैं मक्खियाँ किस तरह इस पर आकर भी बैठ रही हैं और मक्खियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं अब आपको स्प्रे करते वक्त दिखाता हूँ। पहले हम जानवर निकालेंगे, जानवर निकालने के बाद हम स्प्रे करेंगे। आप दोस्तों को स्प्रे हल करने का तरीका तो आता होगा, जिन दोस्तों को नहीं आता वो नोट फरमा लें। देखिए मैं आपको स्प्रे किस तरह इस टैंकी में हल कर डालनी है या क्या तरीकाकार है। ये पाउडर फार्म में स्प्रे है तो किस तरह मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसमें ना थोड़ा सा पानी डालेंगे। पहले डायरेक्ट आपने स्प्रे नहीं डालनी, अगर स्प्रे डायरेक्ट डाल देंगे तो वो पहले प्रेशर के साथ नाली से निकल जाएगी। पहले आपने इसमें तकरीबन हाफ़ टैंकी ना पानी की करने के बाद स्प्रे डालनी है। आपने पानी ले लेना, पानी किसी ऐसी चीज़ में लें जो आपके इस्तेमाल में ना हो, किसी ऐसा डब्बा या टब वगैरह। ये पुराना जग है, हमारे इस्तेमाल में नहीं। अब हम इसमें पाउडर हल करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो हमने ये खोल ली तो इसमें एक ये पाउडर की ना थैली निकल आई है, ये छोटा सा देख सकते हैं। अब ये पानी में मिक्स करके आपको दिखाता हूँ। जी तो हमने पानी में पाउडर डाल लिया। अब इसको मिक्स कर स्प्रे वाली टैंकी आधी पानी के उसमें डाल लेंगे, फिर फुल भर देंगे। ये देख सकते हैं, अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन से धो लें। मेरे हाथों को स्प्रे लगी, दोनों पैकेट हमने इसमें डाल लिए। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, स्प्रे करते हुए दिखाऊंगा। उम्मीद है कि आपको स्प्रे हल करने का तरीका तो समझ आ गया होगा। जी तो ये अब हम डाल रहे हैं इसमें। अब इसको पानी की भर देंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी स्प्रे किस तरह हल करनी है। इसी तरह तो आपने अच्छी तरह करनी है, जैसे फर्श पर, दीवारों पर और साथ छत पे। छत को भी अच्छी तरह करनी है, दीवारों को भी, इससे कहीं भी मच्छर छुपा होगा तो निकल आएगा, मर जाएगा। मक्खियाँ जो भी जहरीले कीड़े, ये देखिए इसी तरह नीचे भी, फर्श पे भी, ज़मीन पे भी, दीवारों पे भी अच्छी तरह, कहीं भी कोई जगह ना रह जाए जहाँ पर ये जहरीले कीड़े वगैरह हों। आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, तो मैं अब स्प्रे करवा लूँ अच्छी तरह। तो ये छोटी सी वीडियो थी आपके लिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें।